पुतिन का अजेय न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र दुनिया की हथियारों की दौड़ में एक और नया और शायद सबसे खतरनाक पन्ना जुड़ गया है। रूस ने वो कर दिया जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता था। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट, एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज अनलिमिटेड बताई जा रही है। हाँ, आपने सही सुना है, अनलिमिटेड रेंज, यानी एक बार छोड़ी गई मिसाइल जब तक निशाना ना मिले तब तक आसमान में घूमती रह सकती है। क्या यह विज्ञान की जीत है या विनाश का नया अध्याय? क्या रूस ने वाकई भविष्य के युद्ध का दरवाजा खोल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया न्यूक्लियर रेस के एक नए दौर में कदम रख चुकी है? जी हां, आज हम बताएंगे उस हथियार के बारे में जो आने वाले वक्त में दुनिया की ताकत का नया पैमाना तय कर सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। रूस का न्यूक्लियर धमाका, अनलिमिटेड रेंज का दावा, वॉर गेम का नया चेहरा, टेक्नोलॉजी या तबाही, किसी सिस्टम से नहीं रुकेगी। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये ऐसा वक्त है कि अगर दुनिया के कुछ चुनिंदा देश चाह लें तो कुछ पलों में ही पूरी मानवता संकट में पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही किया है रूस ने। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसे वो अजय बताता है। इसका नाम बुरेवेस्तनिक है, जिसे नाटो देश स्काईफॉल कहते हैं। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यह किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, लेकिन क्या यह वाकई इतनी खतरनाक है? बता दें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। बुरेवेस्तनिक 9M730 एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से यह मिसाइल अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही ये दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। इससे रूस किसी भी हिस्से से अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगा। आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यह पहली क्रूज मिसाइल है जो इतनी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है, जबकि बुरेवेस्तनिक सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना असंभव हो जाता है। बता दें, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्च होने के बाद इसका न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद ये परमाणु ऊर्जा पर चलती है। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर यूनिट है जो मिसाइल को अनलिमिटेड दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद लॉन्चिंग पैड पर इस्तेमाल कर लॉन्च किया जाता है। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को से उत्तर में 475 किलोमीटर दूर इसकी लॉन्च साइट हो सकती है।
यहाँ 9 नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। मिसाइल एक्सपर्ट जेफरी लुइस का कहना है कि रूस का बुरेवेस्तनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग एक खतरे की बात है। ये एक छोटा उड़ता हुआ चेरनोबिल है। बता दें, चेरनोबिल यूक्रेन का एक शहर है। सोवियत काल में यहाँ 26 अप्रैल 1986 को इतिहास का सबसे भयावह परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हो गया था। इसकी वजह से यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में रेडिएशन फैल गया था। जेफरी के मुताबिक ये मिसाइल बहुत खतरनाक चीज है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा हथियार है जो दुनिया में अस्थिरता बढ़ाएगा और हथियारों पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल बना देगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वो मिसाइल परीक्षण करने के बजाय जंग रोके। 1 हफ्ते में खत्म होने वाली जंग के 4 साल होने वाले हैं। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप अक्सर गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए जरूरी है। बुरेवेस्टिक जैसे खतरनाक हथियार से बचाने के लिए गोल्डन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान IISS ने कहा कि रूस के सामने इस मिसाइल को लेकर अभी भी कई तकनीकी चुनौतियां हैं। इनमें मिसाइल के परमाणु इंजन को सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से संचालित करने की चुनौती सबसे बड़ी है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके कई परीक्षण असफल रहे हैं और एक दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई थी। इस मिसाइल के विकास में नई तकनीकी दिक्कतें आई हैं। साल 2016 से अब तक दर्जनों परीक्षणों में केवल आंशिक सफलता मिली है। साल 2019 में नेनोक्छा इलाके में एक परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट में 7 वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। साथ ही पास के सेवरोदविंस्क शहर में रेडिएशन स्तर बढ़ गया था। बाद में रूस ने स्वीकार किया कि यह हादसा परमाणु संचालित मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुआ था, लेकिन अब रूस ने दुनिया को चौंका दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दावे के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी मौजूदा या भविष्य के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है। यह दावा जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी, क्योंकि इसमें लगा है परमाणु रिएक्टर, यानी ये सिर्फ मार नहीं सकती बल्कि गलती से गिरने पर तबाही भी मचा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हफ्तों या महीनों तक उड़ान भर सकती है। हाल के परीक्षणों में यह करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ चुकी है। इसका नाम बुरेवेस्तनिक रूसी भाषा में एक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तूफानी पक्षी। रूसियों का कहना है कि जैसे ये पक्षी आने वाले तूफान की आहट देता है, वैसे ही ये मिसाइल भी दुश्मन देशों के लिए आने वाले खतरे की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।